देखो ग्रेट मुगल्स हमने पढ़े हुए पहले भी, है ना। मुगल से पहले दिल्ली सुल्तानेट था, ठीक है। लास्ट में कौन थे? लोधी थे, ठीक है। अब मुगल्स आए हैं, मुगल कब आएंगे देखेंगे, ठीक है। उसके मुगल के एम्पायर देखेंगे। 6 मुगल एम्परर थे। एम्परर क्या हो गए? राजा जो बेटे का बेटा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते थे। तो क्या उनको इन 6 को क्या बोलते हैं? ग्रेट मुगल्स। उनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला कौन सा मुगल है? बाबर। इसका याद रखना कि कब से कब तक था, 1526 से लेके 30 तक था, ठीक है। ये क्या करता था? पहले फरगना में रूल करता था, ठीक है। उस वक्त यहाँ पे कौन रूल करते थे? लोधी किंग करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे? दिल्ली सुल्तानेट। यहाँ के लोकल थे। बाबर को इनवाइट किया कि आप लोधी को डिफीट करो और यहाँ पे आके क्या करो? हिंदुस्तान पे कब्जा कर लो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है। वैसे भी वो यहाँ पे वेल्थ की वजह से अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बुलाने वाला था राणा संगा। राणा संगा ने इसको कहा कि भाई आके यहाँ पे हमला कर। राणा संगा सोचा कि आके करेगा, लोधी के साथ लड़ेगा, ये हार जाएगा, लोधी वीक पड़ जाएगा, तो मैं लोधी को हरा दूंगा, तो मैं कर दूंगा, मैं पूरा कब्जा कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसने क्या कर दिया? हरा दिया। बाद में क्या हुआ? कौन सी बैटल ऑफ पानी कब हुई थी? याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1526 में क्या हुई थी? पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी ने क्या किया था? इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था, ठीक है। इब्राहिम लोधी की आर्मी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बाबर ने क्या था? बाबर की क्या जो उसके घोड़े थे काफ़ी ज़्यादा थे, वो आर्टिलरी का भी यूज़ अच्छे से कर रहा था, इसलिए वो इब्राहिम लोधी को हरा गया था। राणा संगा ने उसको बुलाया था ना, अगले साल क्या किया? राणा संगा को भी हरा गया। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ क्वाना। 2 साल के बाद उसने क्या कर दिया? जितने भी अफगान चीज थे घाघरा में, उसने क्या किया? हरा दिया। इसलिए वो बाबर का काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्या बन गई थी? पोजीशन बन गई थी। अब देखेंगे बाबर ने क्या क्या अचीव किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जनरल क्या हो गया? जो मतलब कि अपनी मिलिट्री को अच्छे से मेंटेन करे और जो फाइट्स करे और जीते, ठीक है। बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट जर्नल था वो, और वो पॉइंट भी अच्छा था और राइटर भी था। उसकी जो उसने खुद से लिखी है वो क्या है? तुज़्क़े बाबरी या बाबर नामा भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, बाबर ने यहाँ पे क्या क्या बताया? क्लाइमेट, एनिमल, बर्ड, फ्लावर, फूड्स और यहाँ के लोगों के बारे में बताया। किसमें? तुज़्क़े बाबरी में है, बाबर नामा जिसको हम दूसरी तरह कहते हैं। इसके बाद कौन है? हुमायूं। हुमायूं को कब हुआ? 1530 से लेके 1540, और नेक्स्ट कब हुआ? 1555 से लेके 1556 तक रहा, ठीक है। जब बाबर के दूसरे कौन कौन से सन थे? कामरान, हिंदाल, अक्सरी। ये क्या थे? उसके और भी बेटे थे। ये किसके भाई थे? हुमायूं के। तो हुमायूं जब बना ना राजा, तो उसने एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी क्या थी कि उसके जो भाई थे ना, जो उनको उसने बांटा हुआ था, राज्य बांटा हुआ था, वो उससे खुश नहीं थे। वो कहते हैं हमें कम मिला है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि राजपूत, बहादुर शाह जो गुजरात का था, अफगान्स, ये सब क्या थे? हुमायूं के खिलाफ लड़ने के लिए साजिश अपना रहे थे, ठीक है। शेर शाह था जो ईस्टर्न इंडिया में उसने क्या किया था? अपना होल्ड बना के, ईस्टर्न इंडिया मतलब बिहार की साइड, ठीक है। और अपना वो क्या कर रहा था? क्या कह रहा था कि मैं नॉर्थ इंडिया तक अपना कब्जा कर लूँ। ये उसके साथ किसकी दिक्कतें थी? ये हुमायूं की थी। समझ गया? आया समझ? अब देखते हैं बैटल। 1532 में शेरशाह और हुमायूं क्या हुए? लड़े। पहली बैटल हुई इनमें, हुमायूं ने हरा दिया। वो कौन सा? फोर्ट ऑफ चिनार में उसने कब्जा कर लिया। 1534 में हुमायूं ने क्या किया? बहादुर शाह को भी हराया और गुजरात और मालवा भी ले लिया। लेकिन हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने अपने इस विक्ट्री के ऊपर कोई ज़्यादा मतलब क्या आर्मी ज़्यादा बुलटी नहीं की उसने, ठीक है। मतलब उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ? वापस उसका शेरशाह के साथ लड़ाई हुई। कहाँ हुई? चौसा में 1539 में, और कन्नौज में हुई। कितने में? 1540 में। तो ये क्या हुआ? ये हार गया, इन दोनों लड़ाइयों में हार गया। शेरशाह था वो हुमायूं को चेस करता रहा। हुमायूं 15 साल तक इंडिया से बाहर था, एग्जाइल मतलब जो अपना देश छोड़ के कहीं और रहता हो। तो शेरशाह ने कौन सी अपनी डायनेस्टी बनाई? सूर डायनेस्टी। कौन सी? अच्छा, 1555 में जब हुमायूं वापस इंडिया में आया, शेरशाह तब क्या हो गया? मर गया था। शेरशाह का बेटा रूल कर रहा था,
तब हुमायूं ने उसके बेटे को हराया और वापस से अपनी टेरिटरी ले ली, समझ गए। लेकिन 1 साल के बाद ही वो लाइब्रेरी में था, उसकी सीढ़ियों से गिरा और मर गया, ठीक है। लाइब्रेरी कौन सी थी, पुराना किला है ना यहाँ पे, वहाँ की लाइब्रेरी में, ठीक है। अब देखते हैं शेरशाह। शेरशाह ने 15 साल रूल किया, 1540 से लेकर 1555 तक। उसने किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब शेरशाह क्या देखते हैं क्या है। शेरशाह क्या था, किसका बेटा था, अफगान जागीरदार का था, वो जो कहाँ रहता था, बिहार सीसाराम में, ठीक है। उसका असल नेम क्या था, फारिद, ठीक है, फारिद था उसका असल नेम। उसको शेर क्यों कहते थे, क्योंकि उसने एक बार क्या किया था, शेर को किल किया, तभी इसको हम शेरशाह कहते थे। वो बहुत ही एम्बिशियस था, जो अपने टारगेट सकता है, मुझे ये बनना, ठीक है। कुछ ही सालों में उसने क्या कर दी, बड़ी ज़्यादा आर्मी खड़ी कर दी और पावरफुल बन गया था, ठीक है। कहाँ में, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसने हुमायूं को कहाँ 2 बार हराया था और दिल्ली में कब्जा भी कर लिया, हमने पढ़ा था अभी, समझ गया। उसके बाद उसने नॉर्थ और में कब्जा किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, मतलब कि कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे मेरे को टैक्स आएगा, ऑर्गेनाइज मत होता है अच्छे से सबका देखना, कौन किसका काम क्या है। अच्छा, ही रूल फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, ही डाइड इन 1545 और सासाराम में उसको दफना दिया गया था, समझ गए। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या उसने क्या किए थे, अचीवमेंट्स क्या क्या किए थे उसने। वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करता था, ठीक है, अपना राज्य अच्छे से चलाता था। वो सिविल, मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू को उसने रिफॉर्म किया था। सिविल मतलब लोग कैसे काम करेंगे, मिलिट्री कैसे काम करेगी, लैंड रेवेन्यू कैसे मैं टैक्स लूँगा, ये सब उसने क्या किया था, रिफॉर्म किया था। उसने नई करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, पूछेंगे ये वाला कौन सा, रुपया, ये पूछेंगे रुपया कैसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसे कस्टम ड्यूटी ये सब कम कर दिया था और रोड का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा बनाया था। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ये किसने बनाई थी, शेरशाह ने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, कई बार शेरशाह ने जो रिफॉर्म लाए थे ना, अकबर ने भी उसको क्या किए थे, फॉलो किए थे। शेरशाह एक सेकुलर क्या था, जो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होता, वो जो सभी धर्मों को एक समान देखता था और रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों का आदर रखता था, किसी के साथ नफरत नहीं करता था, ठीक है, और सबका देखभाल करता था। अच्छा, शेरशाह का बेटा आया था कौन, इस्लाम शाह, जिसने हुमायूं ने जिसको डिफीट किया था 1555 में। अब वो तो मर गया था हुमायूं, लाइब्रेरी से गिर के, उसका बेटा आया था, कौन था, अकबर। अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वो राजा बना था 1556 में, समझ गए। उसका देखभाल करने के लिए कौन था, बहरम खान, ठीक है। अच्छा देखो, अकबर ने किसको हराया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, हेमू को, किसको, हेमू को। अच्छा, उसके बाद उसने ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर को में भी कब्जा कर लिया था। उसने मालवा को भी हथिया लिया था। अकबर को पता, अकबर बहुत वो था, समझदार था। उसको पता अगर मुझे रहना है इंडिया में, रहना अगर मुझे पीसफुल रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी, किसके साथ, राजपूत के साथ, ठीक है, और उनको आराम से उनका रूल उनको करने देना है, ठीक है। लेकिन वो उनको साथ लड़ता था जो उसका खिलाफ करते थे, जैसे कि उसे चित्तौड़ में हराया था और रणथंभौर को हराया था। चित्तौड़ कब हराया था, 1586 में, ठीक है, 68 में सॉरी, और राणा प्रताप को हराया था मेवाड़ में, किस में, 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अकबर ने काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, ठीक है। गुजरात कहाँ, वेस्ट में, बंगाल, और उड़ीसा कहाँ, ईस्ट में इसने कब्जा कर लिया था। इसने कई बार सेंट्रल पार्ट भी कब्जा किया था। नॉर्थ वेस्ट में अगर देखो, नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाओ, उसने कहाँ कहाँ कब्जा किया था, कश्मीर में, सिंध में, काबुल में और कंधार में भी उसका कब्जा हो गया था। और अगर दक्कन में, बीच में, इंडिया के बीच में कहाँ का था, बेरल, कांदेश और अहमदाबाद में भी उसका कंट्रोल हो गया था। और अकबर में देखते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ थी, मतलब क्या क्या उसकी नीतियाँ थी कि वो अपना कंट्रोल कैसे कायम करके रखे। पहले तो उसके राजपूत के साथ उसके रिलेशन कैसे थे। जब भी वो राजपूत को हराता था ना, तो उनको क्या करता, शर्मिंदा नहीं करता, उनको बेइज्जती उनकी नहीं करता था, उनको बड़े ऑनर के साथ ट्रीट करता था और उनको रूल करने देता था। अच्छा, वो खुद भी कई राजपूत रानियों के साथ उसने विवाह किया था, जैसे थी जोधा भाई, उसके बेटे भी थे, उन्होंने भी कई राजपूत रानियों के साथ विवाह किया था। अच्छा, वो क्या करता था,
राजपूत को बड़ी बड़ी पोस्टें देता था, जैसे राजा मानसिंह, राजा कौन सा है, बीरबल। ये दो काफ़ी बड़े राजपूत थे जो उसके बड़ी गद्दियों में बैठे थे। अब देखते हैं रिलीजियस में क्या क्या उसकी नीतियाँ थी। देखो, उसको पता था कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग एम्पायर रखना तो हिंदू यहाँ पे ज़्यादा है, उनका मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो इसलिए उसने क्या रखा, टॉलरेंस रखा, ठीक है, ताकि हम मिलजुल के रह सकते हैं। वो सबको क्या मानता था, इक्वल मानता था। वो कहता है कि जो रिलीजन है वो बंदे का अपना निजी मामला है, हम उसमें दखल नहीं देंगे, सभी को ये फ्री है, सभी अपनी जो वर्शिप कर सकते हैं वो अपने ही हिसाब से करें। उसने क्या किया था, पहले क्या होता है, हिंदुओं में टैक्स लगता था, अगर वो यात्रा करने के लिए जाते थे उनको टैक्स लगता था। उसने इसको बंद कर दिया। कब किया था, याद रखना, 1562 में। और हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स और लगता था जिसको बोलते हैं जसिया, अगर हिंदू आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कब मैंने उसने बंद कर दिया, 1564 में, समझ गए। अच्छा, उसने क्या करते थे, पहले जो कैदी होते थे उनको मुस्लिम ज़बरदस्ती बना दिया जाता था, उसने वो भी बंद कर दिया था। और वो हिंदुओं को इंकरेज करता कि आप टेंपल बनाओ। वो हिंदू का फेस्टिवल भी मनाता था, जैसे होली, दिवाली और रक्षा बंधन, ठीक है। उसने कई हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इबादत खाना क्या होता था कि वो चाहता था कि मैं जो रिलीजन से अलग अलग उनके बारे में सीखूं, तो इसलिए क्या किया था उसने, एक बड़ा सा हॉल सा बनाया था जिसको हम इबादत खाना कहते हैं, जहाँ आके लोग अपने रिलीजन के बारे में बताते थे और डिस्कशन करते थे। तौहीद इलाही, दीन इलाही। जब वो अलग अलग रिलीजन्स के साथ डिस्कशन करता था तो वो उसने देखा कि सभी रिलीजन में क्या है, प्यार है, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट की भावना है और शांति है। तो क्या ये सब में कॉमन दिखता है, समझ गए। देखो आगे, तो कहता है कि अगर मैं इन सब की अच्छी अच्छी बातों को पकड़ूं और एक नया रिलीजन बना दिया था, वैसे उसने बनाऊं, तो ये उसके एम्पायर को बेनिफिट करेगा। देखो उसने ये सुझाया कि हमारा एक रिलीजियस पाथ होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं दीन इलाही या डिवाइन मोनोथिज्म। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज सब्जेक्ट। उसने कहा कि दीन इलाही एक नया मजहब स्टार्ट कर दिया और अपने आप को क्या मान लिया, एक भगवान के हिसाब मतलब एक भगवान के ही जैसे देवता होते ना, उसने अपने आप को एक देवता जैसे मान लिया था। वो सबको गुरु मंत्र भी देता था, ठीक है, जिसको चष्ट बोलते थे, ऐसे कुछ बोलते थे, ठीक है। ही इंकरेज द बिलीफ इन वन गॉड। वो कहता है एक ही गॉड को क्या करो, वर्शिप करो। लेकिन वो जो लोग जैसे सन, फायर हम करते ना, अग्नि की पूजा, सन की पूजा, वो भी कहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक भगवान को मानो। वो कहता है एनिमल को नहीं मारना, ठीक है। सती सिस्टम को क्या था कि क्या करो, आप बंद कर दो। उससे सही कुल मतलब कि पीस विद ऑल, कि सब में क्या हो, शांति हो, सब शांति के साथ रहें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुलह कुल, ठीक है। ये उसका अलग एक और सिद्धांत था, ठीक है, समझ गए। उसका क्या था, एम क्या क्या था, शांति लाएं, टॉलरेंस लाएं, सब में एक दूसरे के प्रति क्या हो, सद्भावना हो, प्यार हो, और कैसे एकजुट बना के रखें, ठीक है। कहीं कहते जो इसका दीन इलाही मजहब था ना, वो जो अशोका का धम्मा था ना, धम्मा कि रिस्पेक्ट करो, लड़ाई मत करो, दान करो, अपना बना के रखो, पैसा बचा के रखो, वो उसके साथ क्या करता था, मेल खाता था। अच्छा, तो दीन इलाही कहता कि दीन इलाही के नया मजहब नहीं था, इसमें कोई ना रिचुअल थे, ना ही बुक्स थी, ना ही कोई क्या थे, प्लेस जाने की थी। ये सिर्फ एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल कोड में आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, ठीक है ना, मम्मी को तंग नहीं करना चाहिए, ये क्या है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। यही वही थे, समझ गए, जो आपको क्या करना चाहिए आपको बताते हैं जो, ठीक है। राजा बीरबल वन ऑफ द फ्यू हु डिड, बड़े कम बंदों ने ये दीन इलाही क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। उसमें से कौन था, राजा बीरबल था। राजा मान सिंह था, उसने कहा था मैं नहीं करूँगा एक्सेप्ट ये, तो अकबर ने उस पर फोर्स नहीं किया था, समझ गए। जो मानना चाहे वो माने, जो नहीं मानना चाहे वो उसकी मर्जी। अकबर जब मरा उसके साथ ये भी ख़त्म हो गया था, समझ गए। एक मिनट रेस्ट करता हूँ।